दरअसल हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से चिंतन मंथन का दौर शुरू होने जा रहा है। जानकारी मिली है कि हरियाणा कांग्रेस 1 अगस्त से चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में इस चिंतन शिविर का आयोजन होगा, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक और सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा 2019 के चुनाव के सभी उम्मीदवार भी इस चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे। इस शिविर में संगठन की मजबूती समेत तमाम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही पंचायत चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती के लिए पार्टी को अंदरूनी कलह से पार पाना होगा। तो 1 अगस्त को कांग्रेस का चिंतन शिविर है। इस शिविर में पार्टी जो भी कमियां हैं कांग्रेस के अंदर, उन पर विचार करेगी। तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे, पूर्व विधायक और सांसद भी इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। 1 दिन का ये चिंतन शिविर है, 1 अगस्त को होगा। और क्या कुछ खास होगा इस चिंतन शिविर में, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 1 अगस्त को होने जा रहा है ये चिंतन शिविर, क्या खास रहने वाला है इस चिंतन शिविर में? मुख्य उद्देश्य क्या होगा शिविर का? बिल्कुल सृष्टि, देखिए 1 अगस्त को कांग्रेस जो है चिंतन शिविर करने जा रही है। चिंतन शिविर का आयोजन होगा और कहीं ना कहीं पंचकुला स्थित मोरनी जो क्षेत्र है उसमें ये चिंतन शिविर जो है कांग्रेस की तरफ से रखा जाएगा। 1 दिवसीय चिंतन शिविर है और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं इस चिंतन शिविर में पहुंचने वाले हैं। मैं बात करूं विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और 2019 जो है इलेक्शन लड़ चुके तमाम जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, वो इस चिंतन शिविर का हिस्सा रहने वाले हैं। चिंतन शिविर में संगठन से लेकर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बूथ स्तर तक तमाम जो जरूरतें हैं पार्टी की उनको पूरा किया जाए, और आपसी कलह, सबसे बड़ी बात जो है आपसी कलह है, जो आपसी मनभेद है, मतभेद हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हमने देखा है कि 8 साल हो गए लगातार कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बना है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के बनाए जाने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है जो संगठन है वो जल्द से जल्द बनेगा। हालांकि बताया यह जा रहा है कि अगस्त के अंतिम तक जो है कांग्रेस का संगठन जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ एक जो लिस्ट है कांग्रेस ने जारी जरूर की है, मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट जारी की गई है, जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक लेवल तक ये संगठन कैसे पहुंचता है, कैसे बनाया जाता है, क्योंकि लगातार देखा है कि 8 साल अगर बात करें जो तंवर थे, अशोक तंवर थे, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय, उनको भी जो संगठन बनाने में दिक्कतें आई। उसके बाद कुमारी सैलजा ने भी प्रयास किया संगठन बनाने का, वो भी संगठन बनाने में नाकामयाब रही। अब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान है। देखने वाली बात ये होगी ये कब तक अपना जो संगठन है कांग्रेस का वो बना पाते हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से संगठन नहीं बना है कांग्रेस का, उसके पीछे अटकलें यही है कि आपसी मनभेद, आपसी मतभेद जो है, फूट जो है, अंतरकलह जो है, वो कहीं ना कहीं संगठन न बनाने के पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि संगठन बनाया जाएगा, किसका नाम आएगा संगठन में, कौन से गुट के होंगे, तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो उठती रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी चिंतन शिविर 1 अगस्त का है और इस चिंतन शिविर में किन किन मंत्रों पर मंथन किया जाएगा, ये कौन जो कौन समय से चल रहा है उसमें विचार करने की जरूरत कितनी है? हालांकि इस चिंतन मंथन शिविर का आयोजन तो कर दिया गया है, लेकिन पार्टी की अभी जो हालत चल रही है, पिछले जो चुनाव हुए, भले ही पंचायत चुनाव ले लो, राज्यसभा के चुनाव ले लो, उसमें हमने देखा कि कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह का रहा, या आपसी जो नेता है, विधायक या कार्यकर्ता हैं, उनको ही एकजुट करके नहीं चल पा रही है कांग्रेस। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी जो नाकामी रही है वो आपसी मनभेद, मतभेद, मनमुटाव जो है, वो जो फूट जो है आपस में, वो है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, आपने राज्यसभा चुनाव का जिक्र किया, कुलदीप बिश्नोई नाराज नजर आ रहे थे। इसके बाद बात कीजिए कहीं ना कहीं किरण चौधरी का जो वोट कैंसिल हुआ, उसके बाद से ही जो है किरण चौधरी पर इल्जाम जो है वो लगाए गए कि किरण चौधरी का जो वोट है वो कैंसिल हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में तमाम जो एक दूसरे से जो लड़ते हुए तमाम जो नेता है वो नजर आते हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए जो अशोक तंवर थे, उस समय से ही कहीं ना कहीं जो संगठन का आपसी जो मनभेद है, मतभेद है, वो लगातार तूल पकड़ते हुए गई। कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी, उस समय भी इसी प्रकार की जो है पूरा मामला रहा। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से अगर विरोध प्रदर्शन किया जाता था, उनकी तरफ से कॉल दी जाती थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो तमाम समर्थक थे, तमाम विधायक थे, वो उसके प्रदर्शन में शामिल नहीं होते थे। तो ये अंतर्कलह देखने को मिल ही रही है। रवि, आपको रोक रही हूँ क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका। और 1 अगस्त को ये जो चिंतन शिविर होने जा रहा है सर, इसके बारे में क्या जानकारी आप दे पाएंगे?
कौन कौन इसमें पहुंच रहा है और क्या मुख्य उद्देश्य इस चिंतन शिविर का माने सर? हिस्सा लेंगे सभी प्रमुख कार्यकर्ता होंगे। जो जोधपुर के अंदर तय किया था उसी के मद्देनजर ये हो रहा है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव आ गए, वरना ये हमारा शिविर 31 मई और 1 जून को ही हो लेना था। हाँ। पर राज्यसभा चुनाव की वजह से ये लेट हो गया। अब ये अगस्त में होगा। इसमें पार्टी के सभी विषयों पर चर्चा होगी और जो जोधपुर शिविर के अंदर निर्णय लिए हैं उनको कैसे लागू किया जाए और भविष्य के अंदर विधानसभा और लोकसभा चुनाव कैसे मजबूती से लड़े जाएं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाले समय में कैसे लड़ाई लड़ी जाए। और जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है 9 से 15 अगस्त तक, उसमें हरियाणा के अंदर जब राहुल गांधी जी आएंगे तो उनके कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, आम आदमी को कांग्रेस से कैसे जोड़ा जाए, ये इस शिविर के मुख्य अंश होंगे। पार्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं अंतर्कलह चल रही है उस पर भी विचार हो सकता है विद्रोही साहब? देखिए, पार्टी के अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है। छोटे मोटे पार्टी मतभेद होते रहते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीति में कौन सा ऐसा दल है जिसमें मतभेद नहीं होते? जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके मतभेद छुप जाते हैं सत्ता के पीछे। विपक्ष होता है उसके मतभेद सामने आ जाते हैं जरूरत से ज्यादा। ऐसी कोई व्यापक विद्रोही साहब, मतभेद मतभेद होना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसे मतभेदों को बातचीत करके सुलझा लेना ये ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, अब आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सुलझाए जा रहे हैं, सुलझा लिए जाएंगे। काफी समस्याएं खत्म हो गई है, जो थोड़ी मोड़ी समस्याएं रह गई हैं वो भी दूर कर ली जाएंगी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एकजुटता के साथ अपना चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रपति चुनाव उदाहरण है आपके सामने। हमारी 30 वोट थी, 30 की 30 वोट हमारी एकजुटता के साथ गई है। पुरानी गलतियों से सबक सीखा जाता है, हर दल सीखता है, हम भी सीख रहे हैं और भी सीखेंगे। और मुझे नहीं लगता कोई हमारे अंदर मतभेद की गुंजाइश भविष्य के अंदर रहेगी। सितंबर में पंचायत चुनाव भी होने हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। हाँ, पंचायत चुनाव पर चर्चा रहेगी, चर्चा होगी। पर पंचायत चुनाव कभी भी हरियाणा में कोई भी दल चुनाव निशान पर नहीं लड़ता। ये आम भाईचारे के चुनाव हैं, लोग लड़ते हैं, हर दल के कार्यकर्ता इसमें भाग लेते हैं। जब वो दल के कार्यकर्ता जीत जाते हैं तो सभी दल कहते हैं कि भाई हमारा ये जीता, ये जीता। और विशेषकर जब पंचायत समितियों और जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव होता है मेंबर बनने के बाद, तब पार्टी अपना कोई एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार तय कर अपने सदस्यों को इकट्ठा करती है। तो हरियाणा में ज्यादा सक्रियता जो ब्लॉक समिति के अध्यक्ष बनेंगे और जिला परिषद के जो अध्यक्ष बनेंगे चुनाव के बाद, उसमें ज्यादा होती है। तो हमारे भी कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव हर जगह और ये स्थानीय ढंग से इन चीजों को मिलता जाएगा। हर जिले वाइज, हल्के वाइज ड्यूटी लगा दी जाएगी कि भाई कैसे कैसे जो भी कार्यकर्ता लड़ना चाहेगा चुनाव, अपने बल पर, ये भाईचारे का चुनाव है, वो लड़ेंगे। और जो हमारे साथी खड़े होंगे उनका जो स्थानीय नेता हैं वो उनका सहयोग करेंगे। तो आप कह रहे हैं अगर सिंबल पर चुनाव होते भी हैं, परिस्थितियां अगर अलग होती भी हैं, तो कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ये तो साफ है। नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। चलिए, हमारा तय है कि हम पंचायत चुनाव कभी न लड़े थे न लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेंगे। कोई दल लड़ना चाहता लड़े, उसका अधिकार है, पर हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, सपोर्ट लेकिन करेंगे? जी, सपोर्ट करेंगे लेकिन? स्पोर्ट तो होते ही है। चलिए, मैं आपसे कहूँ, शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी जानकारी देने के लिए। रवि कालीरमन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।